Good morning, children. Now we are going to start our next chapter, that is chapter number 5. The name of the chapter is Advanced Feature of Calcs. Calcs के बारे में आपने पढ़ लिया है. अब Calcs में आप क्या कर रहे थे? टेबल जनरेट करना आपने सीखा, डेटा एंटर करना सीखा, सॉर्टिंग करना सीखा और बहुत अदर फंक्शंस भी कैल्स में आपने सीखा. ठीक है. अब कैल्स में हम चार्ट्स भी इंक्लूड करते हैं, चार्ट्स भी बना सकते हैं कैल्स के थ्रू. तो इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, लेट्स लर्न अबाउट. बॉक्स में रीड करो क्या क्या हमको पढ़ना है. कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, टाइप्स ऑफ अ चार्ट, creating a chart, formatting a chart, inserting pictures, using goal seek, consolidating data and grouping sheets. Fine. तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे what is chart. First of all, components of chart, types of chart. ये 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज what is chart. So let's start. वीडियो आप देखेंगे और साथ साथ अपने बुक में रीडिंग कंटिन्यू रखेंगे. Chart can represent tabular numeric data in a pictorial form. Chart shows comparison and relation between data in the database. Students, आप सभी ने मैथ्स पढ़ा है. मैथ्स में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स बनाए हैं, जैसे बार ग्राफ चार्ट, फिर पाई चार्ट्स. तो बेसिकली चार्ट क्या होता है, हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली चार्ट क्या होता है. जब भी आप कोई डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में आप डेटा को जब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उससे हम बनाएंगे, उसको हम चार्ट कहते हैं. चार्ट इज अ पिक्टोरियल एंड न्यूमेरिक टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा. क्लियर हुआ? फर्स्ट लाइन का मीनिंग यही है. अ चार्ट कैन रिप्रेजेंट टैबुलर न्यूमेरिक डेटा, मतलब अगर टेबल्स में आपने कोई डेटा एंटर किया है तो आप चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन विच फॉर्म? इन पिक्टोरियल फॉर्म. क्लियर? Chart shows comparison and relationships between data in the database. Chart का क्या पर्पस होता है? What does chart do? Chart show करता है comparison and relationship between data in the database. मतलब दो डेटा के बीच में comparison या फिर relationship, क्या relation है वो represent कर रहा है. मैं थोड़ा zoom in करके रखी हूँ ताकि आपको clearly दिखे. ठीक है? Is it clearly visible? So, moving ahead, it is easy to understand patterns and trends in data from a chart. अगर एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, सपोज एक स्टूडेंट है और उसके 5 मार्क्स का एक चार्ट बनाया हुआ है. कैसा मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, रुको, इधर ध्यान दो. सपोज एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहन. अगर मैं इसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का रिकॉर्ड बनाऊंगी अगर एक चार्ट के थ्रू, सपोज ये मैंने एक बार चार्ट बनाया, ठीक है, मैथ्स में आपने देखा होगा ऐसा. अब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50. अब इसका मुझे यूनिट टेस्ट एक हुआ. यूनिट टेस्ट में 5 सब्जेक्ट्स में उसको कितने मार्क्स आए. अगर मैं इसका एक चार्ट रिप्रेजेंटेशन करूंगी तो सपोज जैसे मैं यहां बना रही हूं, उसको मिला इंग्लिश में 30, मैथ्स में 40. नेक्स्ट अगर मैं बनाती हूं 45 इसको मिला साइंस में. सो ऑन. अगर हम इस तरह से कोई भी डेटा, अगर हम इसको नॉर्मल लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? रोहन
अब इसके 5 सब्जेक्ट्स का नेम ऐसे लिखेंगे, मैथ्स इज इक्वल्स टू कितना, मैथ्स का एक टेबल बनेगा। अब मैं यहाँ पे मैथ्स रहेगा, यहाँ पे इसका नंबर रहेगा, मैथ्स में यहाँ पे लिखा रहेगा 40, इंग्लिश लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा 20। तो ये देखो ये टेबल फॉर्म में है। जब भी हम टेबल फॉर्म का डेटा या कोई भी और डेटा अगर हम टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करते हैं थ्रू पिक्टोरियल चार्ट्स यूज करके, तो इसको चार्ट ऐसे बनता है। अब इसका पर्पस क्या था कि ये हमको कंपैरिजन और रिलेशन बताता है। कंपैरिजन कैसे, आप यहाँ पे 2 मार्क्स को रीड करो, ये 30 है बता रहा है आपको, ये 40 बता रहा है, तो आप इजीली क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। मतलब इंग्लिश में 30 आया, मैथ्स में 40 आया, तो साइंस में 45 आया। तो आपको एक दूसरे से सब्जेक्ट का रिलेशन भी पता चला कि ये रिलेशन क्या है, ये तीनों का रोहन से रिलेशन है, रोहन के ही 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, और आपस में आप कंपेयर भी कर सकते हो ये 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। तो बेसिकली चार्ट्स का ये यूज होता है। आगे बढ़ते, यू कैन इजिली क्रिएट अ चार्ट इन LibreOffice Calc by just providing data and some basic instructions। कैसे बना सकते हैं हम LibreOffice Calc को यूज करके चार्ट बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं इजीली। जस्ट हमको कुछ डेटा और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। तो चार्ट बनाने के लिए पहले हमको ये जानना जरूरी है कि चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक चार्ट किस किस चीजों से बना होता है। A chart has a various components such as chart area, chart title, grid lines, legend, x-axis, y-axis, x-axis title and y-axis title। ठीक है, The following components of the chart are these। अब एक एक कंपोनेंट्स को रीड करते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, कैटेगरी एक्सिस। मैं इसी वाले आपको डायग्राम में समझाती हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, इसको आप बोलते हो कैटेगरी एक्सिस। ओके, नेक्स्ट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, इसको आप क्या बोलते हो, वैल्यू एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सिस टाइटल। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसका आपको एक टाइटल देना होगा, तो एक्सिस टाइटल होता है। नेक्स्ट इज ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस 2 तरीके से होती है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। 1 by 1 मैं रीड कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्स एक्सिस इज कैटेगरी एक्सिस, एक्स एक्सिस दैट डिस्प्लेज द कैटेगरीज। वाई एक्सिस इज वैल्यू एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस दैट डिस्प्लेज द वैल्यू। Axis titles, the heading labels given to the x-axis and y-axis, they help in understanding what data each axis represents। Okay? Grid lines, जैसा कि मैंने बताया था, grid lines 2 तरह से होते हैं, one is horizontal and second one is vertical। The lines horizontal or vertical on the charts are added to improve its readability। readability मतलब चार्ट्स को जब आप रीड करते हैं, ठीक है, किसी चीज को जिस तरह रीड किया जाता है उसको रीडेबिलिटी बोलते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। नाउ ये फोटो आप अपनी बुक में खोल के रखेंगे। फिगर नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। 1 by 1 आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन यू अबाउट द कंपोनेंट्स। और इस पूरे फिगर कंपोनेंट ऑफ चार्ट्स में उसकी मार्किंग भी की हुई है, तो किस चीज को कहाँ पे बोलते हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन है वो भी मैं आपको समझाते जाऊंगी। द फर्स्ट वन इज लीजेंड। अ लीजेंड आइडेंटिफाइज what each pattern और कलर ऑन अ चार्ट रिप्रेजेंट्स। लीजेंड क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ लीजेंड। जब भी आप चार्ट बनाते हैं आपने देखा होगा आप डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट शेडिंग्स यूज करते हैं, तो ये आपको बताएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रिपल बार ग्राफ बना रहे हैं, ट्रिपल बार ग्राफ चार्ट बना रहे, ट्रिपल बार मतलब ये 3-3 बार्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह का चार्ट बना रहे हैं तो फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पे देखना, इंग्लिश सब्जेक्ट को ब्लू कलर से जो आपका पिलर्स बना है, बार्स बने हैं, वो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेड
मैथ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कंप्यूटर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब लीजेंड आइडेंटिफाइज what each pattern और color on a chart represents। लीजेंड बताता है कि हर पैटर्न जो आपने बार बनाया है इस तरह से, ये जो बार्स हैं कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कलर में होगा तो कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर डिफरेंट पैटर्न्स में बनाया आपने जैसे जिगजैग लाइन होगा और शेडिंग होगा या बहुत सारे अदर पैटर्न्स भी होते हैं, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज डेटा सीरीज, अ रो और कॉलम नंबर्स दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट। अब डेटा सीरीज क्या होता है स्टूडेंट्स? डेटा सीरीज वो होता है अ रो और कॉलम नंबर्स दैट आर प्लॉटेड इन चार्ट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने अपना बार ग्राफ कॉपी देखा होगा ना, सभी के पास बार ग्राफ कॉपी होगा, मैथ्स पढ़ा होगा। तो बार ग्राफ जो होता है, ध्यान से देखियो कभी, उसमें से छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बार एनी ग्राफ और एनी चार्ट ये कैसा होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो डेटा सीरीज क्या हो गया? रोज और कॉलम नंबर्स दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज चार्ट एरिया। नेक्स्ट वन इज चार्ट एरिया। अब चार्ट एरिया क्या होता है? द इंटायर एरिया दैट इज रिजर्व फॉर अकोमोडेटिंग द चार्ट एंड अदर कंपोनेंट्स सच एज लीजेंड ऑल्सो। ये जो एरिया है जिसके अंदर हमने चार्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे हम उसके अदर कंपोनेंट्स को यूज करेंगे जैसे लीजेंड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसका टाइटल। तो ये सारा क्या है? फिर आपका चार्ट का टाइटल, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सारा चार्ट एरिया के अंदर आता है। ये पूरा एरिया जो कवर करता है, जो लेआउट के अंदर आता है, दैट इज चार्ट एरिया। अब प्लॉट एरिया क्या होता है? प्लॉट एरिया को हम चार्ट वॉल भी बोलते हैं। अब पार्ट ऑफ चार्ट एरिया होता है। प्लॉट एरिया जो होता है वो चार्ट एरिया का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो अ पार्ट ऑफ चार्ट एरिया विच कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट। अब ये पूरा एरिया में देखो, एक्चुअल चार्ट सिर्फ यहाँ पे है। यहाँ पे चार्ट बना है क्या? ये वाला साइड देखो, यहाँ जहाँ लीजेंड लिखा है इधर चार्ट है क्या? नहीं। यहाँ पे चार्ट है क्या जहां मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूँ? नहीं है। एग्जैक्टली चार्ट आपको इतने दूरी में बना हुआ है। तो जितने दूरी में एग्जैक्टली चार्ट बना हुआ होगा दैट इज द प्लॉट एरिया। ठीक है ना, मूविंग अहेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट यू हैव टू स्टडी। हम ये टोटली आप अपना इसको इनलार्ज कर रही हूं मैं ताकि आपको ठीक से दिख सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको प्रॉपरली दिख रहा हो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन लाइबर ऑफिस कैल्स। ओके, अब क्या क्या चार्ट्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट मतलब जिसमें ऐसे लाइन्स या ऐसा बार्स यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज होता है? क्या पर्पस है इसका? टू कंपेयर डेटा यूजिंग वर्टिकल बार्स। देखो वर्टिकल बार बने हुए हैं, मीन्स इट इज अ कॉलम चार्ट। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट इज यूज्ड टू शो द ट्रेंड्स ओवर टाइम्स यूजिंग लाइन्स। कॉलम चार्ट का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। बार ग्राफ्स बनाया है ना आपने, मैथ्स में ग्राफ्स बनाया है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम चार्ट। लाइन चार्ट्स भी आपने कहीं पे देखा है। आप कभी क्रिकेट देखे होगे तो आपने देखा होगा जो बॉल्स और विकेट्स वाला एक लाइन दिखता है, दैट इज अ लाइन चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट जनरली आपने अपने साइंस या ज्योग्राफी के बुक्स में भी देखा होगा डायग्राम्स में। टू कंपेयर प्रोपोर्शंस और पार्ट्स ऑफ अ होल, मतलब जो पूरा होल पोर्शन होता है उसके पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है पाई चार्ट। नेक्स्ट वन इज बार चार्ट। अब बार चार्ट में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करते हैं। कॉलम चार्ट में वर्टिकल लाइंस, बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लियर हो गया? फाइन। नेक्स्ट एरिया चार्ट। अब एरिया चार्ट क्या होता है? एरिया चार्ट इज सिमिलर टू लाइन चार्ट विद द एरियाज अंडर लाइंस आर फिल्ड।
अभी देखो यहाँ लाइंस, एरिया चार्ट और लाइन चार्ट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। लाइन चार्ट जो होता है इस तरीके से होता है, 2 लाइंस अगर यूज हो रही हैं तो इस तरीके से होंगी, ठीक। अब एरिया चार्ट क्या होता है, अगर ऐसा चार्ट बना है और इस तरह से लाइंस बनी हैं तो इसके नीचे का ये पूरा फिल किया हुआ रहेगा कलर्स से। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो नीचे का एरिया फिल किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए एरिया चार्ट इज सिमिलर टू द लाइन चार्ट विद द एरियाज अंडर द लाइंस आर फिल्ड। सो आज हमने पढ़ा व्हाट इज चार्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।